इस बीच बड़ी खबर रांची से आ रही है। बकाया राशि पर सियासत तेज। सोरेन सरकार की केंद्र सरकार पर बकाया राशि रखने का मामला एक बार फिर से सामने आया है। बता दें आपको, बकाया राशि से झारखंड में तेजी से विकास होगा। हेमंत सोरेन ने यह बड़ा बयान दिया है। हेमंत सोरेन ने झारखंड की जनता से झूठे वादे किए। बीजेपी की ओर से यह कहा गया है केंद्र पर कोई बकाया राशि नहीं है। दरअसल बकाया राशि को लेकर राज्य सरकार यानी कि हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से यह मामला को उठाया कि केंद्र पर जो है यह बकाया राशि है और इसको लेकर झारखंड में कई विकास के क्षेत्र में काम भी किए जा सकते हैं। इसको लेकर अब बीजेपी की ओर से बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी ने कहा कि हेमंत सोरेन ने झारखंड की जनता से झूठे वादे किए हैं। केंद्र पर कोई भी बकाया राशि नहीं है। नहीं, सवाल ये नहीं है कि बकाया नहीं है, कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है। सरकारी स्तर पर भी हम लोगों ने केंद्र सरकार के समक्ष अपनी सारी बातें रखी है। एक एक पैसे का हिसाब उनके सामने रखा है और उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो सांसद हैं, उनके तरफ से इस तरह की बातें कही जा रही है तो इसका मतलब है कि आप इस राज्य के विकास में अपना कोई सहयोग देना नहीं चाहते। इतने संख्या में लोकसभा के सदस्य हैं, यहाँ से राज्यसभा के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन किसी ने भी आज तक सरकार के इस कदम में सहयोग करने का कोई काम नहीं किया है और कोई भी ऐसा एक शब्द भी सरकार के पक्ष में केंद्र सरकार के सामने रखने का भी काम नहीं किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर हम बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन सरकार के साथ खड़ा है और सरकार के इस निर्णय के साथ हम तब तक खड़ा रहेंगे जब तक हमारा पैसा हमको वापस नहीं मिल जाता और ज़रूरत पड़ी तो सारी वो आवश्यक चीज़ें हम रोक देंगे जिससे कि केंद्र सरकार को खुद समझ में आ जाएगा, चाहे वो कोयला हो, चाहे किसी भी तरह की यहाँ से जो खनिज संपदा जाती है। देखिए, विरोध प्रदर्शन तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारी जो ये राशि है केंद्र सरकार को हमें वापस दे, नहीं तो झारखंड से जाने वाली जितने भी खनिज संपदाओं से रोक दिया जाएगा। देखिए, ये भी गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है और अब एक अपनी नाकामियों को, ये सरकार बनी और इनकी नाकामियां शुरू हो गई। जैसे 5 साल पहले इनकी नाकामी हम लोग उजागर करते रहे हैं, वैसे ही ये फिर से जब इनकी सरकार बनी तो फिर इनसे नाकामियां उजागर इनकी होने लगी। आप देखते होंगे मैया सम्मान योजना में जो पैसा इन्होंने दिया, उस पैसे को वापस करने की बात इनकी सरकार कर रही है। पत्र निकाले जा रहे हैं सारे उपायुक्तों के द्वारा और ये घिरते जा रहे हैं अपने वायदे के खिलाफ काम करने को लेकर के। कहाँ 450 में गैस सिलेंडर इनको देने की बात इन्होंने कही थी। मैया सम्मान योजना अभी तक 11 तारीख को मिल जाएगा, ये अभी तक कहीं कुछ नहीं हुआ। तो अब ये घिर चुके हैं अपने वायदों से। इससे दिमाग भटकाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रहे हैं। सब कोई जानता है, कोर्ट का जजमेंट आ गया, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आ गया है कि जितने बकाए हैं इस प्रकार से माइनिंग क्षेत्र के, वो 2026 अप्रैल से भारत सरकार या कोल मंत्रालय उसको देगा। अब इनको देना चाहिए, कितना बकाया है, क्या है, अपना असेसमेंट करके निकालें। ये पुरानी राग अलाप रहे हैं। कोर्ट का जो निर्देश है, या तो कोर्ट का निर्देश माने। कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है 2026 अप्रैल से भुगतान करना है भारत सरकार को।